नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता में स्कॉलरशिप बुद्धिमत्ता में मैं आपको असंगत या गलत पद पहचानना इस प्रश्न घटक के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 देखिए आप इसको किस तरह से हल करेंगे और ये प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है 1, 2, 4, 7, 10, 16 और 22। इस तरह से ये संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं में हमें असंगत या गलत पद को पहचानना है, गलत संख्या को हमें पहचानना है। तो बच्चों ध्यान से हम देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 है, अर्थात इसमें 1 जोड़ा गया है, 1 जोड़े हैं तो 2 आ गया। अब 2 के बाद देखिए इसमें 2 जोड़े हैं, 2 में 2 जोड़ा गया है तो 4 आ गया। अब 4 में यदि 3 जोड़ते हैं, 4 3 7 आ रहा है। अर्थात यहाँ देखिए क्रमिक संख्या 1 2 3 क्रमशः जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हुई है। जैसे 1 में 1 जोड़े तो 2 आ गया, 2 में 2 जोड़े तो 4 आ गया, 4 में 3 जोड़े तो 7 आ गया। अब 7 में हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7 में 4 जोड़ने पर 11 आता है, अर्थात यहाँ 10 दिया गया है, ये गलत होना चाहिए। अब 11 में यदि हम 5 जोड़ते हैं, 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये 16 आ गया। अब 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये 22 आ गया। अर्थात यहाँ बच्चों 1 2 3 इस तरह से क्रमिक संख्या का जोड़ दिया गया है। और उत्तर पर्याय देखिए पहले स्थान पे, पहले पे 10 7 है, दूसरे पे 10 है, तीसरे पे 22 है, चौथे पे 4 है। तो हमने देखा कि यहाँ क्रमिक संख्या से जब हम जोड़ करते हैं तो यहाँ जो है ये 10 जो है ये गलत आ रहा है, यहाँ 11 होना चाहिए। अर्थात इसमें असंगत संख्या जो 10 है और उत्तर पर्याय ये जो 2 है ये इसमें सही है। तो उत्तर में हम जा करके 2 नंबर वाले गोले को इस तरह से हम पूरा रंग देंगे तो हमें असंगत संख्या या असंगत पद कौन सा है हमें इसमें प्राप्त हो गया। हमने देखा इसमें कि क्रमिक संख्या का इसमें जोड़ है, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 इस तरह से इसमें जोड़ा गया है और जोड़ने पर वे संख्याएं प्राप्त हुई है। परंतु यहाँ देखिए 7 में हम 4 जोड़ते हैं तो 11 आता है, यहाँ 10 लिखा गया है। अर्थात उत्तर पर्याय 2 जो है ये सही है, ये असंगत संख्या है। तो इस तरह से हमें असंगत पदों में असंगत संख्याओं को पहचान करके इस तरह से उत्तर हमें लिखना है। असंगत पद पहचानने में प्रश्न क्रमांक 7 है। देखिए इस प्रश्न क्रमांक 7 को हम किस तरह से हल करेंगे। जैसे देखिए पहला अंक 2 है, उसके बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 18 है, 26 है और 37 है। इन संख्याओं को बच्चों हम ध्यान से देखते हैं तो ये संख्याएं 2 2 के बाद 5 5 के बाद 10 18 है, 26 है, 37 है, इसमें से कोई एक असंगत संख्या है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ क्या किया गया है। संख्या के वर्ग में 1 को जोड़ा गया है। क्रमिक संख्याओं के वर्ग में 1 जोड़ने पर प्राप्त होने वाली ये संख्याएं दिख रही हैं। जैसे देखिए 1 में 1 का वर्ग जो है और उसमें 1 जोड़ने पर 1 का वर्ग 1 जोड़ने पर 2 आता है। इसी तरह से देखिए 2 का वर्ग और 1 उसमें जोड़ देंगे तो 5 आता है, ये देखिए। और इसी तरह से 2 के बाद 3 आता है, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और धन 1 जोड़ दे रहे हैं तो 10 आता है। 1 का वर्ग धन 1 जोड़ दिए 2 आ गया, 2 का वर्ग धन 1 जोड़ दिए 5 आ गया, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 1 जोड़ दिए 10 आ गया।
इसके बाद अगली संख्या है, देखिए 4। 4 का वर्ग और उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं, 4 चौका 16, 1 17 आता है, परंतु यहां देखिए 18 दिया गया है। इसके बाद अगली संख्या देखते हैं हम, 5 का वर्ग, 5 पचे 25 धन 1 जोड़ दिए, उसमें ये 26 आ गया, 26 आ गया। 25 में अगली संख्या ये 26 आने के लिए देखिए 5 का वर्ग धन 1 इसमें जोड़ दिए, 5 पचे 25 और 1 26 आ गया। इसी तरह से 6 का वर्ग धन 1 जोड़ दिए, 6 36 और धन 1 इसमें जोड़ दिए, 37 आ गया। अर्थात यहाँ देखिए 18 जो है ये गलत दिया गया है, यहाँ होना चाहिए 17 और यहाँ 18 दिया गया है। अर्थात उत्तर जो ये 4 पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है, ये असंगत है, ये गलत है। यहाँ पर सही यहाँ क्या होना चाहिए, 4 का वर्ग और 1 जोड़ने पर 4 चौका 16, 1 17 होता है, यहाँ 18 दिया गया है। तो उत्तर पर्याय में 4 नंबर पर्याय क्रमांक के गोले को हम क्या करेंगे, इस तरह से रंगेंगे तो हमें इसमें प्राप्त हो गया कि 2, 5, 10, 18, 26, 37 में 18 जो है ये असंगत संख्या है। अर्थात यहाँ जो है संख्याओं का वर्ग है और वर्ग में 1 जोड़ा गया है। इस सवाल को हल करने के लिए ध्यान से हमें देखना है कि 2, 5, 10, 18, 36, 37 में क्या दिया गया है। 1 में 1 का वर्ग किए और 1 जोड़ दिए तो 2 आ गया। 2 में वर्ग किए, 2 दूनी 4 हो गया, 1 जोड़ दिए 5 आ गया। 3 है इसके बाद। इस तरह से इन असंगत के सवालों को क्या करना है, हमें हल करना है ध्यान से समझ करके, और हमें उत्तर पर्याय को क्या करना है, रंगना है इस तरह से ध्यान से हमें। तो इसमें उत्तर हमें 18 प्राप्त हुआ कि इसमें 18 जो है ये असंगत संख्या है। असंगत पद में पहचानने में प्रश्न क्रमांक 8 हम देखते हैं। पहले यहाँ 45 है, 60 है, ये 74 है, 74 है, 90 है, 105 है, 120 है। इस तरह से संख्याएं दी गई हैं और इसमें से कौन सी गलत संख्या है या कौन सी संख्या असंगत है जो मेल नहीं खाती है वो हमको पहचानना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से हम देखते हैं 45 है, 45 के बाद 60 दिया गया है, अर्थात इसमें संख्या 15 की बढ़ोतरी हुई है। 45 में हम यदि 15 जोड़ते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है, और 60 में यदि हम 15 जोड़ते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है। 75 में 15 जोड़ते हैं तो 90 प्राप्त होता है, और 90 में 15 जोड़ते हैं तो हमें 105 मिलता है। 105 में 15 जोड़ते हैं तो हमें 120 मिलता है। तो इस तरह से देखिए, पहला है 60 है, फिर 75 है, फिर 90 है, फिर 105 है, फिर 120 है। इस तरह से हमें यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें गलत क्या है। 45 के बाद 60 आया है, ये 60 सही है, और 60 के बाद यहाँ 74 आया हुआ है, अर्थात ये 74 गलत है। इसमें यहाँ 75 होना चाहिए। 75 में 15 जोड़े 90, 90 में 15 जोड़े 105, 105 में 15 जोड़े 120, यानी यहाँ 15 की बढ़ोतरी हो रही है, और ये 74 जो है यहाँ गलत है। अर्थात उत्तर पर्याय में देखिए, पहला पर्याय है 90, दूसरा 74, तीसरा 105 और चौथा 60 है। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो ये 74 है ये गलत है। तब हम उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 जो 2 नंबर के गोले को क्या करेंगे, हम इस तरह से रंगेंगे तो हमें यह उत्तर प्राप्त हो गया कि प्रश्न क्रमांक 8 में 45, 60, 74, 90
105 और 120 में ये जो पर्याय 74 संख्या जो है यहाँ असंगत दी गई है, अर्थात प्रत्येक अंक में हम 45 में 15 जोड़ते हैं 60 आता है, 60 में 15 जोड़ते हैं 75 आता है। तो 75 ना लिख करके यहाँ 74 लिखा गया है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है, अर्थात यह इसमें सही उत्तर है। तो इस तरह से हम असंगत संख्याओं को या गलत संख्याओं को पहचानेंगे और पहचान करके उत्तर पत्रिका में उस गोले क्रमांक को रंगेंगे। संगत प्रश्न मालिका में प्रश्न क्रमांक 9 हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 9 को किस तरह से हल करेंगे और इसमें असंगत पद कौन सा है। 2 है, 2 के बाद 22 है, 22 के बाद 32 है, 32 के बाद 62 है, 62 के बाद 102 है, 102 के बाद 52 है। इस तरह से ये संख्याएं दी गई हैं और इसमें उत्तर पर्याय देखिए, पहला है 32, दूसरे पर 102 है, तीसरे पे 152 है और चौथे क्रमांक पर 22 है। तो इसमें एक उत्तर छुपा हुआ है और वो कौन सा उत्तर है हम ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ 2 के बाद 22 है, 22 के बाद 32 है। अब देखिए 2 में यदि हम 10 जोड़ेंगे, यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि 10 के गुणन से बढ़ने वाली संख्या यहाँ दी गई है। जैसे 2 में यदि हम 10 जोड़ते हैं, 2 में 10 जोड़ते हैं, 10 2 12 होता है, लेकिन यहाँ 22 दिया गया है। अब देखते हैं कि 12 में 20 जोड़ने पर कितना होता है। 12 में यदि हम 20 जोड़ते हैं तो 32 होता है। 20 10 30 32 हो गया। 32 यहाँ पर है परंतु यहाँ पर 22 है, अर्थात ये असंगत शब्द दिख रहा है। अब और आगे हम चलते हैं। अब हम 32 में यहाँ हमने 10 जोड़ा, यहाँ हमने 20 जोड़ा, अब यहाँ हम 30 जोड़ते हैं तो ये 62 हो जा रहा है। 62 वहाँ पर है। अब 62 में हम 40 यदि जोड़ते हैं तो 40 जोड़ने पर 102 प्राप्त हो रहा है, ये भी सही है। यदि हम 102 में 50 जोड़ते हैं तो देखिए कितना 152 प्राप्त हो रहा है। 152 भी यहाँ पर है। तो यहाँ हमें देखिए ये 2 जो 22 जो है यहाँ हमें असंगत ये प्राप्त हो रहा है, अर्थात 10 में यदि 2 जोड़ते हैं तो 12 आता है और यहाँ 22 दिया गया है, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है ये यहाँ पर असंगत है। तो उत्तर मालिका में हम जाके उत्तर पर्याय क्रमांक 4 को हम क्या करेंगे, इस तरह से गोल कर देंगे कि यहाँ जो है इस संख्या मालिका में 10 की गुणन से संख्या दी गई है। 10 है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। इस तरह से संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करने पर ये संख्या दी गई है। 10 में 2 जोड़े 12 होता है, यहाँ 22 लिखा गया है इसलिए असंगत है। 12 में 20 जोड़े 32 हो गया। 32 में 30 जोड़े 62 हो गया। 62 में 40 जोड़े 102 हो गया। 102 में 50 जोड़े 152 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों 22 जो है ये असंगत पद है और इससे हमें उत्तर यहाँ पर्याय क्रमांक 4 जो ये उत्तर प्राप्त हो रहा है कि ये हमारा क्या है, आंसर है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 4 को हम इस तरह से रंग देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमें असंगत शब्दों को ध्यान से पहचान करके लिखना है।